हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अगर आपका भी जलंधर में एसएससी जीडी का फिजिकल है तो मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल कैसे हो रहा है, आपको कहाँ स्टे करनी है, कैसे फिजिकल देना है, कैसे अपनी प्रिपरेशन रखनी है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा क्योंकि मेरा भी वहीं पे फिजिकल था और हमारा पूरी बारिश में फिजिकल हुआ। तो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या करना है, रात को कैसे ठहरना है, क्या खाना है, अंदर क्या मिलेगा, क्या होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो गाइज़, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको करतारपुर स्टेशन पे उतरना है। अगर करतारपुर के लिए नई ट्रेन जाती है तो आपको जलंधर सिटी या जलंधर कैंट कहीं भी उतरना है, वहाँ से ऑटो पकड़ना है और जाना है आईटीबीपी कैंप 30 बटालियन, या आप सीआरपी का कैंप कह देंगे तब भी वो आपको यहीं पे उतार देंगे क्योंकि अगल बगल ही है दोनों कैंप। तो मैं तो पहले स्टेशन गया करतारपुर, वहाँ से 5 किलोमीटर का सफ़र था आईटीबीपी कैंप तक का। फिर मैं वहाँ गया ऑटो पकड़ के। या तो अगर आप बस से जा रहे हैं तो आप सीधा उनको कह देना भी हमें करतारपुर के आईटीबीपी कैंप पे जाना है, वो आपको उतार देंगे, हाईवे में ही है। तो कैंप में पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं ऐसा कुछ व्यू होगा। रहने के लिए वहाँ पे रूम भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने रूम वूम कुछ नहीं लिया था क्योंकि कैंप के थोड़ा सा आगे 100 मीटर पे ही है एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। तो वहाँ पे जाके उसके आगे कुछ दुकानें हैं जो कि रात को बंद हो जाती, क्योंकि मैं रात को ही पहुँचा था तकरीबन 8-9 बजे। तो दुकानें बंद हो चुकी थी। मैंने दुकानों के बाहर ही टेबल लगे, मैं अपनी मैट और चादर लेके गया था, टेबल के ऊपर ही बिछाया आराम से। रात भर मैं वहीं सोया और 1-2 बजे उठा। और ये ऐसा कुछ व्यू है वहाँ का। तो ये व्यू है और कोई नहीं रोकता यहाँ पे आपको सोने के लिए, बल्कि लोग वहाँ पे हेल्प कर रहे थे आपकी। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो वो तैयार थे कि आपको चीज़ प्रोवाइड करा दें। लेकिन खाना मैं तो कहूँगा आप अपना ही लेके जाइए, क्योंकि आसपास जो ढाबे वाले थे ना वो फुल प्लेट का ही चार्ज लेंगे आपसे। अगर आप सिंगल पर्सन हो तो हाफ प्लेट का नहीं चार्ज होगा, फुल प्लेट ही आपको लेनी पड़ेगी, चाहे आपसे खाई जाए चाहे ना खाई जाए। मैं सिंगल था लेकिन मैं अपना लेके गया था खाना पीना, आराम से खाया पिया, मैट बिछाया, चादर ली और सो गए। 12-1 बजे उठा मैं, फिर उसके बाद लाइन में लगा। फिर उसके बाद मतलब मोबाइल वीडियो एकदम अलाउड नहीं था एंट्री के बाद। 2 बजे मैंने एंट्री करा ली। जब हम एंट्री करा रहे थे तब बहुत ही बारिश पड़ रही थी, मतलब सारा दिन वहाँ पे बारिश ही पड़ी। 25 तारीख को एंट्री कराई, उसके बाद हमारे बैग जमा हुए, बारिश में ही खड़े रहे। फिर उसके बाद ले गए वो शेडो के पास, वहाँ पे शेड बनी होती है अंदर। ये 1 किलोमीटर का ट्रैक होता है। तो उसके बाद हमारा एंट्री के टाइम एडमिट कार्ड चेक हुआ, आधार कार्ड और फ़ोटो तो आपको अंदर जाके उसके बाद ज़रूरत पड़ती है। मेन आधार कार्ड और एडमिट कार्ड आप बाहर ही लेके बैठे रहें जब आपकी एंट्री होगी। फिर अंदर जाके 150 का ग्रुप हमारा बना। पहला ग्रुप भी वैसे ही बना, लास्ट ग्रुप भी। एस्टिमेटेड 6 ग्रुप बने थे उस दिन टोटल, और सुबह से बारिश हो रही थी। फिर उसके बाद हमारा आधार कार्ड और एडमिट कार्ड देखने के बाद वो आपको बिठाए रखेंगे थोड़ा सा। 150 बच्चों की काउंटिंग होगी, 150 का ग्रुप बनेगा। फिर वो ग्रुप जाएगा थोड़ा सा आगे, वहाँ पे आपके बैग जमा होंगे विद टोकन नंबर। आपका टोकन नंबर आपके हाथ पे लिख दिया जाएगा कि जैसे 482 नंबर है तो 482 नंबर मार्कर से आपके हाथ पे लिख दिया जाएगा और टोकन आपको अपने बैग में लगाना पड़ेगा। फिर वहाँ से उठाने के बाद आपको सीधा ले जाएंगे जहाँ पे उनके व्हीकल पार्किंग होती है, ग्राउंड से थोड़ा हट के राइट साइड। वहाँ पे आपको बिठाया जाएगा, बाकायदा गिनती होगी। फिर वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, फाइल, जहाँ पे 3 पेज होते हैं, वो आपको फिल करने पड़ेंगे। रोल नंबर, नेम, चेस्ट नंबर। वहीं पे आपको चेस्ट नंबर भी दे दिया जाएगा और वो चेस्ट नंबर भी लिखना पड़ेगा, रोल नंबर भी लिखना पड़ेगा, डेट भी लिखनी पड़ेगी आपको, और एक फ़ोटो वहाँ पे लगानी पड़ेगी। फिर एक फ़ोटो आप लगा लेंगे, उसके बाद आपको ई एडमिट कार्ड दिया जाएगा, वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होगी। फिर उस पे एक फ़ोटो लगानी पड़ेगी आपको सब कुछ फिल करने के बाद। फिर आपको आरएफआईडी चिप लगाई जाएगी, वो टोटल स्कैन होगी। वो सामने टेंट होगा वहीं पे स्कैन होगी, 2 बार स्कैन होगी। एक बार आपकी फ़ोटो होगी, फिर आरएफआईडी एक बार स्कैन होगी। फिर लास्ट में आपको जाना है, वहाँ भी आपकी आरएफआईडी चिप स्कैन होगी। फिर उसके बाद आपको ले जाया जाएगा ग्राउंड की ओर। फिर आपको समझाया जाएगा कि 1 किलोमीटर का एक राउंड है। पहले राउंड में जिप्सी एक चलेगी आपके आगे आगे, पूरा आपको ट्रैक
समझाएगी 1 किलोमीटर का। फिर वहाँ आप जैसे मैट पे पैर रखेंगे पहला और 1 सेकंड बाद दूसरा मैट होगा आगे, दोनों पे आपको बीप बीप की आवाज़ आएगी। उसके बाद आपका पहला राउंड शुरू हो जाएगा। जिप्सी आपके आगे आगे चलेगी, वो आपको समझाती जाएगी क्या रूट है। पहले चक्कर में आपको फुल रूट समझा देगी, उसके बाद आपको खुद ही 4 चक्कर लगाने हैं बाकी। और वहाँ पे हर 200-300 मीटर के बाद सैनिक खड़े होते हैं पानी पिलाने के लिए। लेकिन हमारी जब दौड़ थी तब तो वैसे ही बहुत बारिश हो रही थी, मतलब सारी जितने बैच थे ऑलमोस्ट सबका फिजिकल बारिश में ही हुआ। फिर उसके बाद 5 राउंड आप पूरे कर लेंगे। फिर उसके बाद वो आपको ले जाएंगे, एक मंदिर टाइप था, मंदिर गुरुद्वारा था, वहीं पे आपको बिठाए रखेंगे। वहाँ पे हमें बिठाए रखा कुछ देर। फिर उसके बाद वहाँ पे लिस्ट आई, जो कैंडिडेट अनक्वालिफाइड थे उनका नाम बोला गया और सबको लगा कि यही क्वालिफाइड हैं। और जैसे उनका नाम कंप्लीट हुआ तब उन्होंने कह दिया कि इनको ले चलो गेट तक, क्योंकि अब इनका काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और उन्हें अनक्वालिफाइड की लिस्ट पकड़ा दी गई, नो अपील की। फॉर्म उनसे फिल कराया जाता है और उसके बाद उन्हें गेट से आउट कर दिया जाता है। और जिन्होंने रनिंग क्लियर की होती है उसके बाद उन्हें ले जाया जाता है। उनका हाइट, वेट, चेस्ट सब मेजरमेंट होता है। हालांकि हाइट इतनी टाइट नहीं वो कर रहे थे, मतलब चांस दे रहे थे। किसी की हाइट अगर कम है तो उसको वो तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन जिनकी माइनर सेंटीमीटर का फ़र्क है उसे क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी ओर से उन्होंने पूरा जोर लगाया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फिट हों, अनफिट ना हो कोई। चेस्ट में भी वो आपको टाइम दे रहे थे। आपने अगर डंड मारने, केले खाने, खा के अगर आप कुछ करना चाहते हैं एक्सरसाइज करके फुल आपका फुल हो जाए। फिर जब आपकी हाइट, वेट, चेस्ट हो जाएगी, आपको स्लिप मिल जाएगी, एक आगे जाके आपकी स्लिप निकल जाएगी। फिर वहाँ से आपको कह देंगे बैच जो आपका होगा क्वालिफाइड उसको बिठा दिया जाएगा, वहीं पे आपको बैठना है। खाने पीने का सिस्टम होता है, केले होंगे, स्प्राइट होगी, थम्स अप होगी, ये सब होगा, चाय होगी, पकोड़े, समोसे और राजमा चावल होते हैं। राजमा चावल की प्लेट 60 रुपये की थी उस टाइम, तो मैंने राजमा चावल लिए और नूडल भी थे, चाउमीन, वो लिए 20 के। फिर आपसे ये फॉर्म फिल कराया जाएगा, फिल नहीं मतलब साइन ही करना होगा और डेट लिखना होगा। यहाँ पे लिखा होता है कि आपने कितने मिनट में दौड़ क्लियर की, मतलब आप अपील नहीं कर सकते दोबारा। फिर ये हाइट, चेस्ट का 2 फॉर्म होते हैं इसमें पर्चे, उसमें भी साइन करना होता है, ये आपका लिखा होता है। फिर उसके बाद एक और, फिर ये फॉर्म तो आपके उसमें लगा ही होता है फाइल में। ये एक फॉर्म आपको निकालना होता है कैंडिडेट कॉपी का, ये भी आपको दे देंगे। और जो पीछे दिखा है हाइट चेस्ट वाले फॉर्म, वो भी आपको दे देंगे। इसमें आपका हाइट, चेस्ट, वेट लिखा होता है, नाम नूम। फिर उसके बाद बस इतना ही प्रोसेस होता है। उसके बाद आप बैठे रहें, जब उनकी पूरी कार्रवाई हो जाती है, गिनती हो जाती है, फिर बस इतना ही प्रोसेस होता है। उसके बाद हमें छोड़ दिया गया है शाम को तकरीबन 5 बजे करीब। लेकिन प्रोसेस उनका थोड़ा सा स्लो था और बस यही था, अगर आप मेहनत करके जाएंगे तो आपकी रनिंग क्लियर होगी, क्वालिफाई होगी। और भी वीडियो के लिए और भी मेडिकल की जानकारी के लिए या आगे पढ़ाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है।